ओम नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा रमण सरकार की जय। तो प्रिय दर्शकों, आगे हम आज पुनः चर्चा करते हुए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पिछले में हम गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भवगति मम गुणगण करें कपट तज गान विचार किए थे और किस प्रकार नित्य प्रेम और अनित्य लाभ का दृष्टांत देते हुए आपके समक्ष रखा था। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, किस प्रकार जीवन की चर्या होता है। मंत्र जाप मंत्र दृढ़ विश्वासा, भगवान रामभद्र जी माता सबरी को कहते हैं, हे माता सबरी, तुम एक गांठ बांध लो या तुमसे ये संसार के समस्त मानव दानव राक्षस भूत प्रेत पिचास यक्ष राक्षस गंधर्व जो भी हो आपसे कोई सीख ले। बोले क्या सीखेंगे, मेरे जैसे अधम नारी से क्या सीख सकते हैं। बोले माता जी, जो आप गुरु मतंग जी, ऋषि मतंग जी के जो वचनों को मानकर आज्ञा को पालन करते हुए नित्य निरंतर जप करते हुए सेवा करते हुए आप प्रतीक्षा किए हो और दृढ़ता पूर्वक गुरु के वचन कुंकुम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, जो गुरु जी कह दे वो मंत्र है, वो आज्ञा है, वो गुरु आज्ञा गरियसी, वो तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है, दिव्य बनाने वाला, भव्य बनाने वाला है। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, आपने बड़े प्रतिज्ञाबद्ध होकर, जैसे प्रतिज्ञा किस प्रकार होना चाहिए गुरु के वचनों पर, डगई न शंभु शरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, डगई न शंभु शरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। बोले जैसे एक सती नारी की वचन डगमगाता नहीं है, एक सत्य शरणागति को स्वीकार करने वाले सत्यम पुरुष श्री रामभद्र जी, मेरे श्री राधा माधव की शरणागत करने वाले और गुरु शरणागत होने वाले, अब ये अपने मार्ग से नहीं हटते हैं। बोले किस प्रकार, बोले जैसे मिथिला भूमि में जनक राजा विदय नंदिनी की स्वयंवर में उस जगत जननी की दिव्य स्वरूप को देखकर बड़े बड़े राक्षस मानव दानव आदि पराक्रमी चेष्टा किए कि भगवान की उस धनुष को हम उठा लेंगे और प्राप्त कर लेंगे। अरे भाई, ऐसी तैसी कोई लड्डू पेड़ा नहीं है, वो स्वयं साक्षात भक्ति है, माँ जगत जननी जानकी। और भक्ति और भक्त ये दोनों डगमगाते नहीं हैं, हर परिस्थिति का सामना करते हैं, हर परिस्थिति में वो विचलित ना होकर स्थित प्रज्ञ होकर प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उनको माधव और जिसकी चरणों में अपने सिर को समर्पित कर दिए हैं, अपने आप को समर्पित कर दिया है, जिस गुरु के चरण में वो गुरु कभी
डूबने नहीं देगा नैया। इसी कारण से जीवन जो है चलता रहता है, अनवरत जीवन चलता रहता है और डगता नहीं। इसलिए जैसे धनुष था, वहाँ धनुष भी जड़ बोलते थे, लेकिन वो चेतन हो गया क्योंकि मेरे राम भक्त विराजमान हो गए। उस सभा में एक जड़ धनुष अचेतन अवस्था में था। जब मेरी माता श्री जानकी जी और प्रभु श्री राम उपस्थित हुए तो धनुष में प्राण आ गया, चेतनता आ गया। परंतु आज की मनुष्य मानव कितने कथा, कितने कीर्तन, कितने उपदेश करता, कितने क्या क्या आ गए, परंतु आज किसी की कान में, कर्ण विवर में जाकर हृदय विवर में नहीं उतरता। और जिनकी उतर गया है, ऐसे भी आज भी ऐसा फुल पेंट वाले में है जो एक सन्यासी उतने कर्म नहीं कर पाता, उतने जप नहीं कर पाता, उतनी स्वाध्याय नहीं कर सकता। वर्तमान काल में मैं कई जनों को देखा हूं। राजस्थान में एक छोरी है, मतलब राजस्थान भाषा में छोरी कहते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, लड़की है जो बड़े सुंदर है, सुशील है। वो क्यों है? मैं उसको सुंदर और सुशील कहने का मतलब, वो डेली 1 नाम लाख जाप करती है, 1 लाख नाम जाप, क्योंकि उनकी गुरु डेली 3.5 लाख और अविवाहित है। जयपुर में मार्केट में वो सुबह 9 बजे प्लास्टिक सामान बेचती है, ठेला लेकर। और मैं उनकी जो गुरु है वो मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं जानता हूँ। प्लास्टिक ठेला लेकर बेचती है सामान, अविवाहित है। वर्तमान उनकी उम्र ज़्यादा 20 से 22 साल की उम्र है। परंतु मैंने उनको 2009-10 से देखा हूँ। मानो साक्षात मीराबाई की तरह एकनिष्ठ है। गुरु जी ने कह दिए 1 लाख नाम जप करना है, तो वो प्रतिदिन नित्य निरंतर 1 लाख नाम जप करती है। दिन में सुबह से लेकर रात 8 बजे तक 12 घंटा ठेले पर बेचकर 500-700 रुपया मिलती है, और उसे अपने जो छोटी भाई है उसको पढ़ाती है, पिता को सेवा करती है, घर की काम सब करती है, और 1 लाख नाम जप करती है। और उसको कोई बात और कोई स्तोत्र मंत्र बोलोगे तो बोलती है कि प्रभु के नाम के बिना दूसरा मुझे कोई भाता नहीं, ना दूसरा कुछ मुझे ग्रहण करना है। इसी कलिकाल में वर्तमान जीवित है जयपुर में। ऐसे भी जयपुर क्षेत्र कोई एरा गैरा क्षेत्र नहीं है, जहाँ साक्षात गोविंद देव विराजमान है, जो गोपियों के, गोपालों के हर दुख को दूर करने वाले वो क्षेत्र है। वहाँ पर साक्षात मेरे गोविंद देव भगवान विराजमान है, और वहाँ पर रहकर व्यवसाय भी करती है और 1 लाख नाम जप भी करती है। भगवान ने मानो उसको साक्षात कृपा कर दी। 12 बजे तक, 11:30, 12 तक सोएगी, और पुनः फिर 4 बजे उठ के आधे घंटे में नहा के अपनी कर्म में लग जाएगी। 50,000 जब जाप कर ले तब जाके कोई क्रिया, नहा धोकर आकर तुरंत बैठ जाती है और 50,000 नाम जप करती है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।
और उसके बाद जाके करती है। और इधर से जब 8 बजे आती है शाम को, फिर भोजन 1 घंटे में बनाकर भोजन पानी करके बैठ के रात को 12-1 बजे तक, जब तक नियम पूरा ना हो जाए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, उसी प्रकार मैंने प्रत्यक्ष उसको देखा कि वो लड़की हर रोज 1 लाख नाम जप करती है। अभाव देख लो। परंतु उनको मैंने बोला, एक बार पूछा कि आप इतने नाम जाप करती हो और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें ठेला लेके जाना पड़ता है, तो आपको कभी मन अश्रद्धा नहीं हुई? बोले महाराज जी, मैं जिस दिन जाप नहीं करता हूं उस दिन मेरा व्यापार नहीं चलता, और मैं जाप करती हूं तब मेरी शकुन होती है, और मेरे को जो 500, 700, 300, 1000 मिल जाती है उससे मेरी पूरी परिवार की निर्वाह हो जाती है। माता जी की शरीर पूरी हो गई। अब बाप और बेटे, और ये स्वयं बाप कोई विशेष काम धंधा कर नहीं पाती, जमीन है नहीं, खेती बाड़ी, नित्य कमाएगी तो खाती है। परंतु बोले कि महाराज उससे हम 200-300 रुपया बचा लेते हैं, और हम लाख करोड़ों लेकर भी संतोष नहीं है। बिनु संतोषन काम न साही, बिनु संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने होनाही, काम अछत सुख सपने होनाही, बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने होनाही। सपनों में भी वो बोली कि महाराज जी सच में तो छोड़िए, सपनों में मुझे सुख नहीं मिलती है, इसलिए मैं विवाह करना मना कर दिया, और विवाह करके मेरे से नाम छूट जाएगा, क्योंकि विवाह कर लेने पर अनेक नित्य नियम और परंपरा में बंधकर अपनी जीवन को तहस नहस कर दूंगा। अपने जीवन, अपने शरीर नष्ट हो जाए कोई दुख नहीं, परंतु मेरी भजन छूट जाएगा, और मेरी भजन ही मेरी जीवन है, मेरी जीवन ही मेरी भजन है, और मेरी भजन है तो मेरी माधव है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले श्री बाल कृष्णलाल भगवान की जय। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। कहने का तात्पर्य, कोई कागज में लिखा हुआ, कोई शास्त्र में लिखा हुआ, कोई दूसरी बात नहीं, वर्तमान प्रत्यक्ष एक 20-22 साल की लड़की की जीवनी है, और चाहत जितना माधव शाम को दे दे उससे संतुष्टि। इसलिए काम अक्षत सुख सपने नहीं। काम अक्षत सुख सपने नहीं, सपनों में नहीं सुख मिलेगा, और संतोष कर लिए तो जो मेरे माधव उसको दे देते, उससे निर्वाह करके परम संतोष को प्राप्त करके भगवान की भजन। इसलिए मैंने कब पिछले सत्संग में कहा था कि अभाव और अभाव से दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ऐसा जीवन, ऐसा जीवनचर्या मैंने अलौकिक जीवनचर्या को देखा, जो जीवन को कृत कर दे, जो जीवन को धन्य कर दे, जो जीवन में कुछ ना होने पर भी, और उसके पास मात्र 3 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और आज के समय में भौतिक जीवन में मैंने कई घरों में
जो रील बनाने वाली माताओं के घरों में देखा, उनकी पति ना जाने कितने जोड़ी कपड़ा ला के रखा है, फिर भी पेट नहीं भर रही। शॉपिंग के लिए कलह और विद्रोह, तांडव, उदंडता कर रही है। अरे एक दिन इन सब कर्मों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा वस्त्र, जैसे हम ज़्यादा अन्न अगर खाने को लेकर नाले पे फेंकते हैं या कहीं नष्ट करते हैं, तो वो अन्न इतना अभिशाप देता है कि जब आपको बीमार पड़ जाओ तो महीने भूखे रखता है। वो अन्न का अभिशाप है, अन्न का तिरस्कार का फल है। उसी प्रकार वस्त्रों का दुरुपयोग करना, धन का दुरुपयोग करना और पतिदेव को तंग करके जो आप उपद्रव फैलाते हैं, आपको उस समय बड़ा प्रसन्न हो रहा होगा और उस समय आपको बहुत खुश लगता है। परंतु याद रखिएगा, एक एक पाई पाई चुकाना पड़ता है इस धरती की लिए हुए वस्तुओं को। क्योंकि जब लाइट जलाते हो तो बिल भरते हो, पानी आती है तो बिल भरते हो, और उसको प्रकृति दिया है और ये सरकार थोड़ा मॉडिफाई करके आपको पहुंचा दिया तो आपको बिल भरना पड़ता है। तो यहाँ जब अग्नि ऋण, ऋषि ऋण, भूमि ऋण, वायु ऋण, हवा, आकाश, पृथ्वी, ऋषि, गुरु, माता पिता, इन सब की ऋण कब चुकाओगे? इनको क्या नहीं चुकाना पड़ेगा? जब इनकी ऋण चुक जाए तब बचता है तो आपको प्रसन्नता, और इनसे नहीं तो आपको आज नहीं तो कल मिट्टी ढोके और दूसरे की लात खाकर चुकानी पड़ेगी। काल को किसने देखा है? अरे काल में सबने देखा है, काल को किसने ना देखा है? क्योंकि हम है आज अगर जिस उम्र में, और हमारे सामने जो हमारे माता पिताएं हैं या हमारी सगा संबंधी या हमारे ग्राम के निवासी है या हमारे क्षेत्र के निवासी है, जो उदंडता और दुर्जनता फैला रहे थे, उनका क्या गति हुई? कल किए थे तो कल के लिए तो तैयारी थी ना उनकी। किसी ने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं था, यहाँ कोई नहीं था तो कोई नहीं था, जब कोई नहीं था तो कोई नहीं था। बोले नहीं, कोई था इसलिए कोई है। इसलिए ये मत सोचो कि कोई नहीं था, कोई नहीं देख रहा है, कोई है तब हम है, और कोई नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहा, और कोई है इसलिए हम है। इसलिए वो कोई ने आपको हिसाब रख रहा है, और वो जिस दिन वसूली करेगी तब आपको डंडे से मार मार के ना रो पाओगे, ना गा पाओगे, ना कूद पाओगे। तब काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावही। काल कर्म और ईश्वर सबको दोष लगाओगे, और सिर धुन धुनी पछताई, माथे पर हाथ मार मार के पश्चाताप करोगे। तब याद आएगा, अरे हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा किया होता तो ऐसा नहीं होता। बोले चूड़िया चिक गई खेत तो फिर कहाँ पछताना, अब तो भोगना ही भोगना है। इसीलिए भोगने से पहले, दुरुपयोग करने से पहले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बार आंख खोलो। हमारी जितने वस्त्र से काम चले, हमारी जीवन निर्वाह हो, उतना उपयोग करो। उसका दुरुपयोग करके नाश ना करो, नहीं तो एक दिन ऐसा तरसना पड़ता है। उस फुटपाथ से उठा के खाने वाले, डस्टबिन से उठा के खाने वाले से पूछो अन्न का महत्व क्या है। जिसको
ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए नहीं मिलता है, उसको पूछो वस्त्र का क्या कीमत है। आपको मिला है तो इसका मतलब नहीं है कि आपके ऊपर कोई मालिक नहीं और आपके ऊपर कोई शासन करता नहीं। मेरे प्रभु है और देख रहे हैं। इसलिए सावधान और सावधानी पूर्वक हरि की भजन करो तो आपकी यह लोक और परलोक बनेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। गुरु शरणागति हो जाओ, भगवत शरणागति हो जाओ और दृढ़ता पूर्वक जाप करो। गुरुदेव के द्वारा जैसे सबरी माता को दिया गया और माता सबरी ने 10,000 वर्ष तक गुरु मतंग ऋषि जी जाने के बाद नित्य निरंतर जप करती रही, भगवान की प्रतीक्षा करती रही और भगवत सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दी। वो क्या चाहती सबरी माता, तो क्या वो लाख जीवों को हत्या करके अपनी शादी करके अपने जीवन को क्या नहीं बिता सकती थी? बिता सकती थी, वो भी इंजॉय कर सकती थी, परंतु वो नहीं की, क्योंकि उनको पता थी इस जीवों को जब हत्या की जाएगी, मेरे कारण निमित्त में बनूंगी तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तेरा किया तुझको मिलेगा, आज नहीं तो कल तेरा किया तुझको मिलेगा। चाहे अच्छा हो या बुरा हो तुम्हारा तुझको मिलेगा। क्यों तुम होए उदंड उदास। जब हम सोचते हैं ना कि बहुत धन हो जाने के बाद उदंडता फैलाते हैं, और जब हमारी पुण्य खत्म हो जाती है, जब हमारी पुण्य नष्ट हो जाती है, तब हम उदास हो जाते हैं। तो ये इसका कारण दुरुपयोग। इसलिए सभी प्रिय भाई बहनों से, भगवत कथा रसिक जनों से, समस्त हिंदू भाई बहनों से करबद्ध निवेदन है कि दुरुपयोग ना करो कोई वस्तु का, किसी का तिरस्कार ना करो, क्योंकि कब क्या जाने कौन किस समय किसकी किस्मत बदल जाए। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम दुष्टो मनोरथानम मनोगतानम, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्य। बोले नृपस्य चित्तम, राजा के साथ अगर आप हो, आप अनेक जनों को, कमजोर वर्ग को दबाकर शासन कर सकते हो। क्योंकि लोग डरेंगे कि राजा का आदमी है। आज के समय में मंत्री का आदमी जैसे कहते हैं, एमएलए का आदमी कहते हैं, सरपंच का आदमी कहते हैं, परंतु जब उस राजा का पावर चला जाए या वो राजा ही तुम्हें तिरस्कार कर दे, तो उस दिन गांव के गली के कुत्ते भी नहीं भोगते हैं, काट खाते हैं बिना भूखे। अर्थात जब तुम्हारे सामर्थ्य का दुरुपयोग हुआ तो आपको राजा जिस दिन त्याग देता तो उस दिन गांव की कुत्ता भी काट लेता है। मनुष्य को तो छोड़ो, और उस दिन सारी समाज कहता था राजा के साथ था या मंत्री के साथ था, तो बहुत हेकड़ी दिखाता था, आज मारो डंडा। इसलिए नृपस्य चित्तम, और राजा के हृदय कभी परिवर्तन हो जाए, कब तिरस्कार कर दे तो आपकी दरिद्रता आ जाएगी। उसी प्रकार वस्तुओं का तिरस्कार करने पर भी उसी प्रकार हाल होगी। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, जैसे जीवन में कभी किसी कृपण व्यक्ति का धन को आप परख नहीं सकते हो, जान नहीं सकते हो, उसी प्रकार अपने जीवन में कब क्या परिवर्तित हो जाए, जीवन में कब क्या मोड़ आ जाए, किस पल, किस घड़ी, किस क्षण, उसका कोई गारंटी नहीं।
परंतु मेरे माधव की भरोसे में रहोगे, जो भी पलाएगा, जो भी घड़ी आएगा, मेरे माधव संभाल लेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। दुष्टो मनोरथानम, गुंडा अगर है आपके साथ तो आप किसी को भी मर्डर का धमकी देकर बट्टी अदाय कर लोगे, हफ्ता अदाय कर लोगे। परंतु वही दुष्ट किस दिन तुम्हें ही गोली से ठोक दे, उड़ा दे, कोई भरोसा नहीं। और इस दुष्ट मनरथ हो, मन की आकांक्षा ना पूर्ति हो, जैसे आज लव करने के चक्कर में नाशवान चमड़ी, चमकीले चमड़ी को प्राप्त करने के चक्कर में दारू पीते हैं, अपने आप की कलीजे, फेफड़े, गुर्दे, लीवर नाश करके मरते हैं, घर वालों को बर्बाद करके। और यहाँ तक तो क्या कहूँ कि अपने ही इस हाथ से जिस तन को डब साबुन शैम्पू लगाकर, पियर्स साबुन लगाकर चिकना रगड़ के धोए थे, उस शरीर की गले में रस्सी लटका देते, फांसी लगा लेते। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए आपको निवेदन करता हूं कि आप विचार करो। बोले त्रिया चरित्रम, आप किसी को भी कितना प्रेम कर लो, कितना चेष्टा कर लो, कितना कुछ भी पिला दो, घी अमृत, किसी नारी के ऊपर संपूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता। त्रिया की चरित्र पर आप विश्वास नहीं कर सकते, कभी सत्य वो बोल नहीं सकती, क्योंकि वो मिथ्या से ही प्रकट हुई है, वो अनित्य से ही प्रकट हुई है, वो असत्य से ही प्रकट हुई है। हाँ, अगर तुम्हारी पौरुषत्व और तुम्हारी भजन के प्रभाव या किसी गुरु की कृपा हो जाए तो नारी महाशक्ति भी बन जाती है और महान भी बन जाती है, दुर्गा और पूज्यमान भी बन जाती है। और आज की जो उदंडता दुर्दंडता है, ऐसे माताओं को तो कोटि कोटि नमन। इनसे भगवान ही रक्षा कर सकते, इसके सिवा दूसरा और कोई नहीं। इनसे मेरी माधव ही रक्षा कर सकते। बोले कभी सत्य नहीं कर सकता। एक बार की घटना है, बादशाह ने रास्ते में जाते जाते एक फकीर जी मिले और फकीर जी मिले तो बादशाह प्रणाम किया और फकीर जी से कहे कि मेरे को एक ऐसा कुछ आशीर्वाद करिए जिसे मेरी कुल में सुंदर, दिव्य और भव्य और पराक्रमी, जगत विख्यात वाला एक पुत्र पैदा हो, और ऐसा कुछ आपके आशीर्वाद प्रसाद मिले मुझे। बादशाह ने जब कहा तो फकीर एक फल निकाल के दिया संतरा का। बोला जाओ, इसको आपकी जिस भी रानी को, बेगम को खिला दोगे, वो सुंदर संतान और पराक्रमी संतान और यश कीर्ति बढ़ाने वाला, धर्म पथ पर चलने वाला संतान होगा, बोल के दिया। और बादशाह लेके आए अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रिय अति सुंदर कनिष्ठ रानी को, बेगम को दिए फल। तो रानी बेगम ने पूछी कि ये फल किसने दिया था? बोले एक फकीर ने, और सुंदर संतान और पराक्रमी संतान के लिए। तो बोले आप खा लो। तो बोले हाँ बादशाह साहब, खा लेंगे बाद में, कल बढ़िया इसको नहा धो के सुंदर पवित्र होकर खाऊंगी। बादशाह विश्वास कर गया और चुप रह गया। तो सुबह जल्दी अपनी बादशाह से अलग होकर और जाकर
वह शांतरा जो बादशाह का मंत्री था उसको दे दिया, क्योंकि वो कनिष्ठ रानी, कनिष्ठ बेगम जो है वो उस मंत्री से प्रेम करती थी और मंत्री को दे दिया और बादशाह को बोला कि हम खा लिए, सेवन कर लिए। जब दोबारा आई तो पूछी, अब फिर मंत्री ने क्या किया, वो एक दूसरे दासी से प्रेम करते थे तो दासी को दे दिया। और जब दासी को दे दिया सेनापति ने, तो दासी क्या सोची कि ये फल में फकीर के दिया हुआ इतने गुण धर्म है, तो मैं अगर बादशाह को दूं तो बहुत धन और संपत्ति और मेरे को अपनी परम श्रेष्ठ बेगम बनाएगी। इसी लोभ से उसने भी रख लिया और सेनापति को भी बेवकूफ बनाया। और दूसरे दिन दासी बादशाह को लेकर वो फल भेंट की, तो दासी को बादशाह पूछे कि ये फल कहाँ से पाई, किसने दिया, सच बताओ नहीं तो मृत्यु दंड देंगे। तो घबराती हुई बोली कि मुझे सेनापति, आपके जो सेनापति है वो प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे दिया था। फिर सेनापति को बुलाए, सेनापति से पूछा कि सच बताओ नहीं तो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। तो सेनापति ने बोला कि आपकी कनिष्ठ बेगम दिया था, जो छोटी बेगम है वो दी थी। छोटी बेगम को जब बुलाए और पूछे कि वो फल खा लिए, तो हाँ बोले, तो फल दिखाए और ये दोनों जनों को खड़ा किए। तो सत्य का प्रकट हुआ और बादशाह को उस दिन ज्ञान हुआ कि नारी कितना अविश्वास का पात्र है। इसलिए इनसे उतना प्रेम, इतनी भाव रखो जितनी हमारी जीवनचर्या चले, नहीं तो कभी तुम्हारे गले में। इसलिए त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष का भाग्य कब कहाँ बदल जाए कोई भरोसा नहीं। कहाँ ध्रुवलोक प्राप्त कर लिए। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि अविश्वास का पात्र और जिस नाशवान प्रेम को आप सत्य मान बैठे हो, वो एक दिन तुम्हें नष्ट कर देगा, भ्रष्ट करके आपको रसातल में, तलातल में भेज देगा। इसलिए विश्वास करने योग्य है इस जगत में, इस संसार में तो सिर्फ एक वस्तु है, एक चीज है, मेरे प्रभु श्री राम का नाम या गुरुदेव भगवान के दिया हुआ मंत्र। नहीं तो इस संसार में किसी को भी विश्वास करने योग्य नहीं है, किसी को ऊपर करने योग्य नहीं। विश्वास परम फलदायकम, तो सिर्फ मंत्र है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। इसलिए दृढ़ विश्वास पूर्वक गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्रों को जाप करिए और जाप करके अपने जीवन को पवित्र और धन्य बनाइए। ये मेरी सभी श्रोता बंधु, दर्शक बंधु मुझे करबद्ध निवेदन। हे हिंदू धर्म, हे सनातन धर्म के प्रेमियों, हे भगवत कथा के रसिक, आज आपकी सब कुछ लूट चुका है। जागो और हिंदू धर्म के लिए एकत्रित होकर खड़े हो जाओ, साथ दो। और आज जो यात्राएं चल रही हैं, जो हिंदू राष्ट्र के लिए एक संघर्ष चल रही हैं, उसमें आप सब एकत्रित होकर जागो, आगे बढ़ो। जो जहां पर है वहीं से समर्थन करो। कोई जरूर नहीं है कहीं जाने के लिए। नहीं, समय चुक गए तो आने वाले समय में, सोते रह गए तो आने वाले समय में आपकी बच्चे जिस प्रकार भ्रष्ट पथ पे चल रहे हैं और भ्रष्टाचार चल रहा है, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा,
समस्त जनों से मेरी निवेदन है, जागो और अपने बच्चों की भविष्य बनाओ। खाली पैसा रख लोगे तो क्या होगा, लाख करोड़ रुपया, अरब रुपया, क्योंकि आगे चले कर आक्रांताओं ने इतनी तीव्र गति से तेजी से बढ़ रहे हैं कि आपकी संपत्ति को लूट लेंगे क्षण भर में, क्योंकि आपकी बच्चा बुद्धू और नालायक और निकम्मा, और जिसमें एकता का ज्ञान नहीं, संगठित ज्ञान नहीं, संगठन क्या होता है। इसलिए मेरे द्वारा जितनी हो सके मैं भी खड़ा हूं और आप भी खड़े होकर उठो, जागो। जिसके वाणी से हो रहा है वाणी से, जिसको नेत्र से हो रहा है नेत्र से, जिसके लेखनी से हो सकता है लेखनी से, जिसकी पराक्रम से हो सकता है वो पराक्रम से, और जिसके द्वारा जिस प्रकार जैसे हो रहा है, आज कैसे हिंदुओं पर अत्याचार, अन्याय और घोर अन्याय अत्याचार करते दीर्घ काल से आ रहे हैं। इसलिए जागो और चेतना को आओ, और हमारी पथ भ्रष्ट करने के लिए हमें पहले जो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन था, और उनको आज हिंदी में क्या कहते हैं आप तो जानते ही हैं। हीरोइन का नाम हिंदी भाषा में क्या होती है, इसका ट्रांसलेशन मैं कहूं तो अनुचित होगा, र शब्द से शुरू होती है, और हीरो का शब्द को मॉडिफाई करके उसका भी र शब्द ही होती है। इसलिए इन सब नग्नता और विधर्मियों के फिल्म को देखकर, हिंदू विरोधी टेलर को बनाकर, हिंदू विरोधी तत्वों को नामकरण आश्रम का देकर, जो दुर्नीति और हिंदू गुरुओं को, मिलिट्री को आदि सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, हर प्रकार जो आपकी मानसिकता में जहर घोल रहे हैं नौजवानों को, और आप बड़े प्रसन्न होकर गिटार लेकर नाचते हो, जूता टूटी फूटी शर्ट पैंट पहन के, ये बड़ा भविष्य की दुर्दशा की संकेत है, और आपकी दुर्दशा की दिन है। और आपके घर में घुसकर लुटेरे लोग पल भर में लूट लेंगे। आज फटे टूटे पैंट पहन के जो नाच के पैसा अरबों कमा लिए, ये गाड़ी खरीद लिए, हो ऐसा कर लिए, ऐसा कर लिए, काल बकरे की तरह काटे जाओगे, बकरे काटने वालों से। इसलिए जागो, अपने धर्म की रक्षा, अपनी कुल की मान मर्यादा की और अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए जाग जाओ, चेतना लाओ। अगर सोते रह गए तो बध अवश्य होगा। इसलिए आज इस चरित्र को और इस चेतना को भगवान की श्री चरण में समर्पित करते हुए आप सबसे निवेदन करबद्ध कि कुछ करिए। संसार में आए हैं भगवत गुणगान और साथ में भगवत चेतना, सामाजिक चेतना कैसे जागृत होगा, इस पर भी विचार करिए। आपको जैसे क्लास के पंचमी क्लास से, छोटेपन से ही सिखाया जाता माइक में बोलना और चेतना लाना, भाषण देना, स्पीच देना, तो उसको उसी प्रकार आप भी अपने जीवन करियर में लाइए। समाज को, हिंदू संगठित समाज को संगठित करने की प्रयास करिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए, जिसके द्वारा जो होगा वो करिए। और आपसे निवेदन है, साथ दीजिए हमारे और हमारे पूर्वजों के और हमारे बड़े गुरुजनों को, वर्तमान जो संघर्षशील हिंदू धर्म के लिए, शास्त्रों के लिए, शस्त्र के लिए, अधिकार के लिए, उन सबका साथ दीजिए। इस निवेदन के साथ आइए इस वाणी को भगवान की श्री चरण में समर्पित करते हैं और 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान।
बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सनातन धर्म की जय। हिंदू राष्ट्र की जय। हिंदू सनातनी भाई बहनों की जय। समस्त राष्ट्रवासी की जय। ग्राम देवी देवता की जय। स्थान देवी देवता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। समस्त ग्राम वृंद की जय। देने वाले की जय। सुनने वाले की जय। कहने वाले की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामलला भगवान की जय। संकट मोचन हनुमत लाल जी महाराज की जय। भगवत कथा की जय। भगवत कथा रसिक जन की जय। सभी देवी देवता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। त्राहिमाम।